झारखंड में हूं संतोष गंगवार। धनबाद से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। राजगंज में NH-19 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़ी ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मारी है। दूसरे लेन से आ रही बस से भी कार टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है। 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। SNMMCH में उनका इलाज चल रहा है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। सभी लोग पश्चिम बंगाल से धनबाद होते हुए प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार के पर खच्चे उड़ गए हैं। यह कार 2 बार टकराई है। एक बार खड़े ट्रक में टक्कर मारी गई और दूसरी लेन में बस से भी टकरा गई। राजगंज NH-19 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रक में पहले कार टकराई, उसके बाद दूसरे लेन से आ रही बस से भी यह कार टकराई है। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है। 7 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को SNMMCH में भेजा गया है। 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी लोग पश्चिम बंगाल से धनबाद होते हुए प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है। কুম্ভ মেলা দিছিলে কটার সময় হয়েছে এটা জানতে পারো? খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রি 12টার পর। কতজন ছিল মানুষ তোমাদের সাথে? और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रिम्स में बढ़ाई जाएगी मेडिकल की सीट। इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व में हर बैच में 180 छात्र थे, अब 250 सीट करने की तैयारी चल रही है। हॉस्टल में सीट बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लैब और लेक्चर थिएटर की क्षमता भी बढ़ेगी। NMC के बाद शुरू होगी पढ़ाई। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रिम्स में मेडिकल की सीट बढ़ाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पूर्व में हर बैच में 180 छात्र थे, अब 250 सीट करने की तैयारी है। हॉस्टल में सीट बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लैब और लेक्चर थिएटर की क्षमता भी बढ़ेगी। और रांची से बड़ी खबर मिल रही। पहली GPSC टॉपर शालिनी विजय ने आत्महत्या कर ली है। शालिनी विजय ने भाई और मां के साथ आत्महत्या की है। कोची के कक्कनाड में उनका शव मिला है। मनीष विजय केरल के कक्कनाड में कस्टम विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। शालिनी विजय JPSC 1 की टॉपर रही थी। वह लंबे समय तक झारखंड में डिप्टी कलेक्टर रैंक में काम कर रही थी। 2 साल पहले वह छुट्टी पर गई थी, उसके बाद ड्यूटी पर वापस नहीं लौटी। शालिनी केरल की रहने वाली थी। तो जनवरी 2025 में शालिनी तब से वो वापस नहीं लौटी थी। मनीषा विजय केरल के कक्कनाड में कस्टम विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। शालिनी विजय JPSC 1 की टॉपर रही थी। वह लंबे समय तक झारखंड में डिप्टी कलेक्टर रैंक पे काम कर चुकी थी। 2 साल पहले वह छुट्टी पर गई थी, उसके बाद ड्यूटी पर कभी नहीं लौटी। टॉपर रही शालिनी विजय का आवास जो है वो यही है, जो ग्रीन रेसिडेंसी में ये अपार्टमेंट में 5001 जो घर है, ये फ्लैट बताया जाता है शालिनी विजय का ही है। हालांकि ये फ्लैट लंबे समय से बंद है और इन तालों में पड़ी हुई धूल और यहाँ पर लगे हुए जाले इस बात का सबूत है कि कई दिनों से ये फ्लैट खोला भी नहीं गया है। नहीं खोला गया? नहीं खोला गया। कब से आप? 2.5-3 साल से। मतलब इस फ्लैट में कोई आया ही नहीं? तो किसी को आते जाते देखते नहीं है? आई भी नहीं किए। कोई नहीं है? नहीं। कोई रहता भी नहीं है? नहीं। कुछ जानते हैं इनके बारे में? केयरटेकर से बात कीजिएगा, बुलाए हैं। खाना खाने गए हैं, तो आ रहे हैं 5 मिनट में। तो ये मतलब जानकारी इनके बारे में कुछ नहीं है? कभी नहीं। आती जाती नहीं? नहीं। ये पता चला ना कि इनका अभी मौत हुआ है, ये जानकारी? हाँ, पेपर में दिया है शायद। मुझे जानकारी में देखो, ड्राइवर बोल रहा था, पेपर में दिया है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा अरुण कुमार महतो हुआ। तो अरुण जी जो यहाँ पर गार्ड हैं, उन्होंने बताया कि यही फ्लैट है जिसमें शालिनी विजय रहा करती थी, लेकिन करीब 2.5 से 3 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। अगर पीछे से बात की जाए तो इसे भी पूरी तरह से बैरिकेड भी किया गया है। जो ग्रीन कलर का तमाम चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं। आप लोग जी यहाँ पर लाइफ है क्या? नहीं,
ये मतलब शालिनी विजय जी का फ्लैट है, लेकिन परमिशन के बगैर हम अच्छा, नहीं रिकॉर्ड कर- हाँ नहीं ठीक है, आपसे हम बस इतना जानना चाहते हैं, यहाँ कोई आता है? कोई नहीं आता है। कब से? अभी 2 साल से ही बंद है। 2 साल से यहाँ जो केयर टेकर हैं वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा है और जिस वजह से ये ताला जो है वो जड़ा हुआ है। फिलहाल अब आज वहाँ पर उनकी अंत्योष्टि भी है और तमाम चीज़ों की अब उसके बाद ही तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मैट्रिक पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी गई। कोडरमा से जुड़े मैट्रिक पेपर लीक के तार, कोडरमा से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मैट्रिक पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां जांच तेज कर दी गई है। कोडरमा से जुड़े मैट्रिक पेपर लीक के तार, कोडरमा से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। केस खुल चुका है। जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं वो पकड़े गए हैं। उनके डिजिटल डिवाइसेस से बहुत तरह तरह की हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है, उस पर आगे कार्रवाई हो रही है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, कुछ लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं। जैसे कल संस्कृत का पेपर है, उसके बारे में मुझे बताया जा रहा है कि पुराने पेपर को नेट पे डालकर या यूट्यूब पे डाल करके लोग जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, कृपया ऐसा काम ना करें। जो भी अधिकारी, जो भी शिक्षक, जो भी स्टूडेंट इसमें है वो पक्का अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का फॉल्स अलार्म फैला करके हमारे राज्य के मासूम बच्चों को दिग्भ्रमित या प्रभावित करने का प्रयास किया तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई झारखंड पुलिस करेगी। और अब आपको गिरडी लेकर चलते हैं, जहां धनबाद के कोडाडीही में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। यह पूरा मामला गिरडी से है, जहां धनबाद के कोडाडीही में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार प्रखंड के कोडाडीह स्थित अंसारी क्लिनिक के पास। ये एक निजी क्लिनिक है जहां पर इलाज के दौरान ऑपरेशन करने के बाद एक महिला की मौत हो गई है और मौत होने के बाद परिजन यहां पर शव रखकर विरोध कर रहे हैं। पहले तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एम्बुलेंस की, जहाँ पे महिला का शव रखा है और इसी महिला का बताया जा रहा है बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा। परिणाम ये हुआ कि महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर ये अस्पताल का तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं। जहाँ तक अभी मैंने सीएस से बात की है, सीएस का कहना ये हॉस्पिटल जो है वो अनरजिस्टर्ड है। हालांकि यहाँ पे परिजन भी है, परिजनों से भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला हुआ है। ऑपरेशन किया, उसके बाद में 1 सप्ताह रखा, उसके बाद में पेशेंट पूरा सीरियस होने लगा धीरे धीरे, और सीरियस होने लगा उसके बाद में सर ने छुट्टी दे दिया। 1 सप्ताह रखा, उसके बाद में छुट्टी दे दिया। बोले कि नहीं सर, पेशेंट इतना सीरियस है लेकिन छुट्टी दे रहे हैं। बोले नहीं, ठीक हो जाएगा। घर जाने के बाद छुट्टी दे दिया। घर जाने के बाद उसका पेट फूलने लगा। अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये यहीं पे है जहाँ पे मरीज रहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो चैम्बर है, डॉक्टर्स अंसारी, जो सलीम अंसारी हैं, ये उनका चैम्बर है। हालांकि डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार ये भी सवाल उठ रहा है कि जो अस्पताल हैं, अस्पताल के डॉक्टर जो डॉक्टर सलीम अंसारी हैं वो मैट्रिक पास हैं और डॉक्टर से संबंधित उनके पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, बावजूद ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि आज जो मौत हुई है, मौत के बाद परिजन लगातार विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं न्याय के साथ मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर सारा जो लेन देन होता है वो कैश में होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। और जब कैश में होता भी है तो उसका बिल भी यहाँ पर नहीं दिया जाता है। ऐसा आरोप यहाँ के जो परिजन हैं, मृतक के परिजन हैं, उनका भी है और मरीज के भी परिजनों का ये आरोप है। महाकुंभ से लौट रहे 8 लोगों की उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई। इसमें हजारीबाग के कंडसार गांव के 5 मृतक शामिल हैं। इसमें 3 मृतक एक ही परिवार के हैं। एक का पिता को अपनी पत्नी, बेटा और पोता खोना पड़ा है। भाई और भतीजा की चिता भी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मां की भी मौत ने पूरे गांव में माहौल को गमगीन कर दिया।
अब उनके परिवार में रंजीत यादव की पत्नी और सुनीता देवी और 2 वर्षीय दुधमुहा बच्चा अंकुश राज बचे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। महाकुंभ से वापस आने के दौरान जिस तरीके से भयानक एक सड़क दुर्घटना घटती है और उसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत होती है, ऐसे में जो है कई घर को इस मौत ने जो है उजाड़ दिया है। वैसे में से एक रंजीत यादव है। रंजीत यादव की हालात जो है कुछ सही नहीं थी। बता दें कि मजदूरी कर अपना घर को जो है वो चलाते थे। उनके हमारे साथ एक परिजन है, हम जानेंगे कि आखिर उनका घर का स्थिति क्या है। मेरा छोटा भाई था और मजदूरी के ही आश्रित था। अब जो भी घर का सदस्य, जो भी हम ही लोग बच्चे हुए हैं, जो भी घर का देख रेख हम ही लोग का अंदर करना होगा। इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं। रंजीत यादव ने कितने सदस्यों को गवाई है? अभी तो खुद वैसा हुआ, उसका एक 5 साल का बेटा था, वो भी साथ में वैसा हुआ है। और हमारी माँ आज रात में इलाज के दौरान वो भी चल बसी है। बहुत उनके सदस्य में कितने लोग बच्चे हैं? जिसका एक वाइफ और एक छोटा उसका बेटा है 2 साल का। अभी तो वही फिलहाल बचा हुआ। और हमारे सदस्य में माँ वैसे हुई तो हम, पापा, बड़े भाई है। जो घटना है कई घरों को उजाड़ दिया है। कहीं ना कहीं जो लोग जो है काफ़ी दुख जाहिर कर रहे हैं और इसी को लेकर जो है इस गांव में जो है मातम पसरा हुआ है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ध्रुवा इलाके में दिन दहाड़े महिला से 1.5 लाख रुपए की लूट की बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक महिला बैंक से 1.5 लाख रुपए निकालकर घर जा रही थी, तभी घात लगाए 2 बदमाशों ने मोटरसाइकिल से आए महिला के हाथ से थैला छीना और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्फॉर्मेशन मिला कि बैंक से पैसा विड्रॉ करके जा रही थी और उसे जो है एक बाइक पर जो अपराधी थे उसे पकड़ कर भागे हैं। पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है और हम लोगों ने इसे सीरियसली टेकअप किया है और इसमें जो है हटिया डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और हम लोग प्रयास करें जल्द ही जल्द इस कांड को उद्भेदन हो। और इस तरह जो गैंग है, क्योंकि जब भी इस तरह गैंग आता है वो 2-3 घटनाएं जरूर करता है, तो हम लोग फर्दर प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं इसके लिए। रामगढ़ नगर परिषद और छावनी परिषद क्षेत्र में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम आज भी जारी रहा। लगातार दूसरे दिन भी जेसीबी और क्रेन के जरिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया। रामगढ़ मेन रोड, बिजुरिया और ब्लॉक मोड़, रामगढ़ कॉलेज के सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान दुकानदारों ने वैकल्पिक व्यवस्था देने की भी मांग की। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के मेन रोड ब्लॉक के पास में। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। ये छावनी परिषद द्वारा अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। रांची रोड और उसके बाहर में नगर परिषद द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि पर यह अतिक्रमण किया गया था। पहले इन लोगों को नोटिस दे दिया गया था, उसके बाद ये अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कल से यह अभियान शुरू किया गया था, आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। और चूँकि काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रहा था और रोड के अगल बगल में नॉनवेज वगैरह बेच रहा, संक्रमण का वो समस्या बन रहा था, जिसके वजह से ये हम लोगों ने चालू किया और ये आगे भी जारी रहेगा। सरकार को गरीबों पर ध्यान देना चाहिए और उन लोगों को बसाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। उजाड़ने से पहले रोजगार देने का और बसाने का सरकार का हमें क्या मांग करते हैं। चाहते ये कि हम लोग को कुछ जगह दिया जाए कि हम लोग अपना कुछ काम कर सके। अतिक्रमण को नगर परिषद और छावनी परिषद द्वारा लगातार हटाने की प्रक्रिया की जा रही है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची के कचहरी स्थित नियोजन कार्यालय में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में करीब 28 कंपनियां रोजगार देने के लिए पहुंची, जहां 1500 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार मेले में रांची के साथ साथ अलग अलग जिलों से भी युवा पहुंचे। अधिक जानकारी दे रहे सहयोगी गौरव झा। युवाओं को रोजगार दिलाने की पहल श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा की जा रही है। इस वक्त राजधानी रांची में हम हैं और रांची में रोजगार दिलाने का जो ये प्रयास है, करीबन 1500 नौजवानों को आज यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। अलग अलग जो निजी कंपनी है उसमें सभी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर है। सर, किस तरीके की तैयारी है और करीबन कितने युवाओं को ये रोजगार दिया जाएगा? इस बार
अब तो इस साल का बल्कि वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है, फरवरी है, मार्च में अब इस वित्तीय वर्ष का लास्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो मेला या भर्ती कैंप छोटे छोटे स्तर पे यदि किन्हीं को 10-20 लोगों की ज़रूरत होती है किसी खास स्पेशलाइजेशन के लिए, हॉस्पिटल्स हैं या कोई उद्योग है, अगर उनको कुछ आदमी चाहिए तो वो बच्चों को हम लोग वैकेंसी कलेक्ट कर करके लोकल्स में एक सेतु का कार्य करते हैं कि भाई चूंकि वो डायरेक्ट उनको नहीं पता होता है, तो जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनको भेजते हैं हम लोग मैसेज, क्योंकि उनका नाम रजिस्टर्ड होता है, उनका नंबर भी मेरे पास होता है। उसके बाद जब खास जो दिन तय कर करके जब सब बाहर से यहाँ के लोकल्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मेला का आयोजन किया जाता है। लगभग 1500 से अधिक रिक्तियाँ हैं। मैं यहाँ जो मतलब ऑफिस वर्क मिल जाए, कोई ऑफिस वर्क जो जिसमें मैं बैठ करके मैं जॉब कर सकूं। ये वो नौजवान हैं जो नौकरी की तलाश में आए हैं, जिन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार जब इस रोजगार मेले को लेकर आई है तो यहाँ रोजगार मिलेगा। सरकारी अधिकारी भी ये कहते हैं कि जहाँ तक सरकार के नौकरी की बात है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी की बात है, वहाँ भी अब आउटसोर्सिंग के तहत ही बहाली हो रही है। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर एक बड़ा माध्यम जो है वो बन सकता है लोगों के लिए कि वो यहाँ आए और अपना रोजगार ले और अपनी जीवनचर्या जो है वो बेहतर तरीके से चला सके। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में अफीम के खिलाफ अभियान जारी है। इस बीच पांकी विधायक शशि भूषण मेहता का बड़ा बयान सामने आया। विधायक का मानना है कि अफीम की खेती को लेकर लोगों की हत्या तक हो रही है। जितना ये कही कि पांकी इलाका में हल्का फुल्का मान ले, पांकी के पूर्वी इलाके में जहां पर कहीं की खाना पूर्ति करने के लिए कुछ लोगों को पुलिस ये की है, और बाकी तो मनातू में मान लीजिए कि ये मोटा मोटी करीब करीब बस ये कोई ऐसा कहिए कि 90% ये में 3-4 पंचायत में 90% भूमि पर, चाहे वन भूमि हो या फिर जीएम लैंड हो या फिर रेती जमीन हो, उस पर इसको खेती हुई है। और गोड्डा में बसंतराय प्रखंड के जमनी कोला में नदी पर बना पुल लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गया है। 2018 में पुल बना और 2022 में एक पिलर ढह गया। तब से लेकर आज तक लोग नदी पार करने के लिए नदी में उतरकर जाते हैं। बरसात के मौसम में दर्जनों गांव के संपर्क मुख्यालय से कट जाता है। करीब 5 करोड़ की लागत से पुल बना था और 6 महीने से ही ध्वस्त हो गया और अब 3 साल बाद भी इसकी मरम्मत का इंतजार है। अधिक ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार सिंह। 5 करोड़ की लागत से वर्ष 2018-19 में विशेष प्रमंडल के द्वारा इस पुल का निर्माण करवाया गया था। इस पुल का निर्माण का उद्देश्य यह था कि गांव की सड़क को सीधा शहर से जोड़ा जाए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बनने के महज 6 महीने तक इस पुल का प्रयोग ग्रामीण कर पाए। उसके बाद पुल इस तरह से धंस गया। इस पुल के धंस जाने के बाद ग्रामीणों को क्या तकलीफ हो रही है वो हम आपको दिखाते हैं। उस जान पर जोखिम में डालकर उस छोटे से पुल से गुजरना पड़े, पानी में घुस के गुजरना पड़े। हालात ये है कि अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो यहाँ से लोग शहर को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो तस्वीर देख लीजिए कि छोटा सा जो पुल देख रहे हैं वो ग्रामीणों ने जुगाड़ से बनाया है। हालांकि कवायद शुरू हुई थी यहाँ पर रिपेयरिंग की, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। एक छोटी सी झोपड़ी आपको दिख रही होगी, वो जो है पुल बनाने वाली कंपनी की झोपड़ी है, जो यहाँ पर वहाँ मैनेजर बैठते हैं। इस सरिया की क्वालिटी, मोटाई और इसकी जो क्षमता है उसको साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इतने पतले पतले छड़ इस पुल में लगाए गए थे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घोटाले हुए थे, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की कहानी हुई होगी। 2018 में इस पुल का मतलब निर्माण हुआ था, बना था, और बनने से 3-4 साल नहीं हुआ, ये पुल धंस गया। और धंसने का सबसे बड़ा फैक्टर है कि यही जो है मतलब खराब, इसमें मटेरियल खराबी और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। तो कितने गांव को जोड़ती है? प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है, बसंतराय प्रखंड को भी जोड़ती है और साथ जो है पथरगामा प्रखंड को भी जोड़ती है। और जो जमनी कोला जो है करीब, जब बारिश होती होगी तो यहाँ पर कैसे लोग पार होते हैं? दिखाइए तस्वीर, वहाँ पर मोटरसाइकिल अभी पानी से पार हो रहा है, वहाँ तस्वीर दिखाइए। हंडी में लोग कपड़ा रख के किसी तरह मतलब भागते हैं यहाँ से, और यहाँ पानी में घुस करके लोगों को पार होना पड़ता है। 5 करोड़ का पुल यहाँ पर मतलब पैसा बर्बाद हो गया है। बिल्कुल, इसे रिपेयर कराया जाए ताकि लोगों को आवागमन सुगम हो सके। अमित सिंह, न्यूज़ 18 गोड्डा।
रांची में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति यानी दिशा की बैठक से कई विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि नदारद दिखे। इस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने नाराजगी जताई। मंत्री संजय सेठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया कि उन्होंने रातू फ्लाईओवर के निर्माण की समीक्षा की है और 15 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इसके उद्घाटन की डेडलाइन तय की गई है। इस दौरान नगरीय फ्लाईओवर बनाए जाने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने जुडको और नगर निगम को पानी की समस्या दूर करने की हिदायत दी। कौन केयर करता है? आज जो विषय आए हैं, रांची राजधानी के लिए 2-3 महत्वपूर्ण सूचना निर्णय हुआ है कि अप्रैल महीने में बाबा साहब अंबेडकर जयंती के दिन रातू रोड एलिवेटेड रोड का उद्घाटन हो जाएगा। जून 15 को नया सराय आरओबी का उद्घाटन हो जाएगा। नगरी का जो आरओबी है वो इसी साल दिसंबर तक बनके तैयार हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई पानी के संबंध में, क्योंकि अभी से गर्मी शुरुआत हो चुकी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।